हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हम और आप मिलकर के शुरू करा हुआ है सीबीएसई 2022-23 सीरीज का। इसमें मैट्रिसेस के हमने अभी चैप्टर शुरू किए थे और ये इसका थर्ड वीडियो है। ऑब्वियसली सीरीज का भी थर्ड ही है। तो हमने लास्ट में वीडियो में हमने 5 मार्कर क्वेश्चन करे थे इक्वेशन सॉल्विंग के, जिसमें 6 क्वेश्चन था। और उसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें 1 मार्कर क्वेश्चन सारे डाले हुए थे, इंपॉर्टेंट और टेक्निकल। तो ये हमारा 4 मार्कर वाले हो गए मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से, जिसमें 5 या 6 क्वेश्चन से ज्यादा मैं नहीं डालने वाला हूँ। अगर आएगा तो इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। मैंने बता भी दिया है आपको कि अगर इस सीरीज से भी हम लोग करते हैं काम तो मिनिमम 95% जो है आपके क्वेश्चन इससे निकल के आएंगे बोर्ड में। तो ये हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 4 मार्कर का है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके कुछ चैप्टर से आने वाले हैं, जिसमें से मैट्रिसेस के भी आने के चांसेस हैं। तो इनमें आपको एक स्टोरी लाइन दे रखा होगा और उसी के बेसिस पे आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 5। तो 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस सेक्शन में। किसी भी क्वेश्चन में इसके 5 पार्ट मिलेंगे, है ना। उसमें से 4 पार्ट के आपको आंसर करने हैं। ईच पार्ट कैरी 1 मार्क, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस का पहले ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, सॉल्यूशन अभी मैंने स्टार्ट किया भी नहीं है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ध्यान से पढ़ लें और कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं क्वेश्चन आपको ब्रीफ करता हूं। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि एक पर्सन है, उसका नाम मोहन है। वो अपने कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन को कुछ पैसे डोनेट करने का डिसाइड करता है ना। ऑन हिज बर्थडे, अच्छा शुभ दिन था मोहन का, डिसाइडेड टू डोनेट सम मनी टू अ ग्रुप ऑफ पर्संस इफ देयर वर 8 पर्सन। अब यहां से कहानी शुरू हो गई। इफ देयर वर 8 पर्सन लेस, अगर 8 लोग कम होते तो ऑब्वियसली हर एक बंदे को क्या मिलता, पैसा कुछ ज्यादा मिलता। तो कितना मिलता, एवरीवन वुड हैव गॉट 10 रुपीज मोर। अगर 8 बंदे कम होते तो हर एक बंदे के हिस्से में कितना आता, 10 रुपए ज्यादा आते। और आगे दे रखा है कि इफ देयर वर 16% पर्सन्स मोर, अगर 16 बंदे ज्यादा होते तो ऑब्वियसली उनको पैसे क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे हर एक बंदे को। तो एवरीवन वुड हैव गॉट ₹10 लेस। इसमें कहानी ये है कि जितने लोग हैं, है ना, उससे अगर 8 लोग कम होते, 8 पर्सन्स कम होते तो हर एक को 10 रुपीज क्या होता है, ज्यादा मिलता। और वहीं पे दूसरे इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि अगर वहां पे 16% ज्यादा होते तो हर एक को पैसे कम मिलते। कितने से, जो प्रेजेंट अमाउंट मिल रहा था वो उससे हमारे को उसको 10 रुपीज कम मिलते। सॉरी, हाँ 10 रुपीज कम मिलते। लेट द नंबर ऑफ पर्सन्स भी आपको दे रखा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है किसको x और किसको y लेट करना है। लेट द नंबर ऑफ पर्सन्स बी x and the amount distributed for each person। यहां पे मिसिंग था, each person, एक बंदे को हमारा कितना है, y रुपीज मिलेगा। तो इसके बेस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले मैं यही बता दूं, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स हैं हमारे x एंड अमाउंट टू ईच पर्सन, अमाउंट टू ईच पर्सन कितना दे रखा है बच्चों, y। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट अगर आप निकालोगे तो टोटल अमाउंट विल बी सिंपली नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू, तो ये आपका टोटल ओरिजिनल अमाउंट है ना, ओरिजिनल अमाउंट XY, इतने रुपीज वो पेमेंट कर रहा था। ओरिजिनल हमारा नंबर ऑफ पर्सन्स क्या था, हमारा 8 था, X था, और एक एक को Y रुपीज मिल रहे थे। तो अब यहां पे केस 1 में हमने क्या देखा, नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए हमारे, 8 लेस, है ना। तो अब कितने हो गए हमारे, X - 8 एंड अमाउंट टू ईच पर्सन कितना हो गया हमारा, अमाउंट टू ईच पर्सन Y + 10। वही केस 2 में हमने देखना है नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए x + 16 क्या है, 16 पर्सन्स ज्यादा है। तो अमाउंट
टू ईच पर्सन, अमाउंट ऑफ रुपीज है अमाउंट टू ईच पर्सन, y माइनस 10। तो यहां पे टोटल अमाउंट कितना मिलेगा? टोटल अमाउंट विल बी x माइनस 8 है ना, इंटू y प्लस 10। तो अमाउंट तो चेंज होने वाला नहीं है, अमाउंट विल नॉट बी चेंज। हर एक बंदा कम हो रहा है, बंदे को रुपीज क्या हो रहा है उसी हिसाब से बढ़ रहा है, तो इक्वल टू अमाउंट क्या हो गया हमारा x इंटू वाई, ये हमारा ओरिजिनल अमाउंट है। अब मल्टीप्लाई करें इसको, xy प्लस 10x माइनस 8y माइनस 80 इज इक्वल टू xy क्या हो गया, कट हो गया। यहां से आप क्या कर सकते हैं, 10x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 80 है, इक्वल टू क्या हो गया 80। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 40। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं तो सेम चीज क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन, हमारा केस 2 में क्या बन जाना, x प्लस 16 y मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बनता है xy माइनस 10x प्लस 16y माइनस 160 इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा टोटल अमाउंट xy। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गया, xy आपका कैंसिल हो गया, माइनस 10x प्लस 16y इज इक्वल टू 160, इधर आके प्लस में आ गया। यहां का माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 160। तो यहां से इक्वेशन हमारा बन गया 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 80। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन ये बना, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 40 एंड 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 80 माइनस 80। तो आपका ऑप्शन हमारा कौन सा आ गया, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 40, 5x माइनस, तो ऑप्शन बी। तो यहां पे आपका ऑप्शन बी फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। चलिए, अब इन दोनों इक्वेशन का अगर हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं तो एक मैट्रिक्स हमारा बनेगा बड़ा वाला और 2 छोटे छोटे। तो पहले वाले में इसके कोएफिशिएंट 5 माइनस 4 माइनस 8, यहां पे x, यहां पे y, यहां पे 40 और माइनस 80। तो चेक करें यहां पे इक्वेशन कौन सा मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा इस इंफॉर्मेशन पे कौन सा इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन हमारा फिट बैठ रहा है। तो 5 माइनस 4 माइनस 8, एक तो यहाँ पे 5 माइनस 4 माइनस 8, लेकिन यहाँ पे 40 है, यहाँ पे माइनस 80 होना चाहिए। तो 5 माइनस 4 माइनस 8 xy 40 माइनस 80, यहाँ पे माइनस 80 था। चलिए, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हमारा सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब इससे बनाते हैं हम लोग मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया हमने A, इसका नाम दे दिया X और इसका नाम दे दिया B। तो X इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब हमें A इनवर्स निकालने की जरूरत है। तो 2/2 मैट्रिक्स का हमारा A इनवर्स कैसे निकलेगा, तो पहले हमने A लिख दिया 5 माइनस 4 माइनस 8। तो इसका जो मॉड निकलता है, मॉड A तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू माइनस 8 माइनस 5 इंटू माइनस 4, ये बन गया हमारा माइनस 40 और माइनस माइनस प्लस 20। दिस इज योर माइनस 20। तो मॉड ए हमारा क्या हो गया, मॉड ए आ गया हमारा माइनस 20। अब इसका एडजॉइंट कैसे निकलता है 2/2 का। तो 2/2 का एडजॉइंट निकालने के लिए हमें इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ता है। 2/2 का ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, और ये दोनों का साइन क्या हो जाएगा, हमारा साइन चेंज हो जाएगा।
तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा निकल गया -8 5, इंटरचेंज हो गए और इन दोनों का साइन चेंज कर दो तो माइनस का +4 और ये -5। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बन गया और ए इनवर्स बन गया हमारा 1/-20 -8 4 -5 एंड 5। अब ये ए इनवर्स की वैल्यू x इज इक्वल टू ए इनवर्स में अगर हम लोग रखते हैं तो ए इनवर्स की जगह पे -1/20 -8 -5 4 और 5 इंटू b के जगह पे हमारा 40 -80। अब इनको मल्टीप्लाई करके हम लोग आगे के सारे आंसर हम लोग चेक करते हैं। चलिए, तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया -8 40 -320 -320 -200 एंड -400। तो टोटल हो गया हमारा -640 -600। तो -1/20 से मल्टीप्लाई करा, x की वैल्यू 32 और y की वैल्यू आ गई हमारी 30। तो यहां हमने नंबर ऑफ पर्सन लिया था x, तो x की वैल्यू कितने हो गए हमारे 32 और अमाउंट टू ईच पर्सन डिस्ट्रीब्यूटेड इज 30। तो यहाँ पे आपका थर्ड में अमाउंट नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप कितना आ रहा है हमारा 32। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन बी था करेक्ट आंसर एंड थर्ड का सॉरी सेकंड का हमारा ऑप्शन बी था और थर्ड का आया हमारा थर्ड का 30 रुपीज। तो थर्ड का ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट एंड टोटल अमाउंट हमारा 32 इंटू 30 दैट इज 960। तो फोर्थ का हमारा बच गया फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन बी 960 हमारा अमाउंट। नंबर ऑफ पर्सन 32, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच पर्सन इज 30। तो पूरा का पूरा ये हमारा फाइनल आंसर निकल गया पूरे क्वेश्चन का। तो ये 4 मार्क्स में आपका आएगा। एक क्वेश्चन जो है हमारा एक मार्क का है और आउट ऑफ 5 वी हैव टू अटेम्प्ट 4। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी वही इंस्ट्रक्शन है कि आपको कहानियां पढ़नी है स्टोरी और 5 में से 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, केस बेस्ड स्टडी का। टोटल 4 मार्क हमारा एक क्वेश्चन के एक मार्क्स हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन ब्रीफ कर देता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लें। चलिए, तो इसमें है राम वांट्स टू डोनेट अ रेक्टेंगुलर पार्क। तो सबसे पहले रेक्टेंगल है ये, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ टू अ ट्रस्ट। इफ द लेंथ इज डिक्रीज, मतलब जितना भी ओरिजिनल लेंथ जिसको हम लोग यहाँ पे x लेने वाले हैं, अगर उसको हमने डिक्रीज कर दिया कितने से 50 मीटर से, तो हमारा अब लेंथ कितना हो जाना है x -5। ठीक है। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज, ब्रेथ हमारा अगर y है तो हमने क्या करा उसको इंक्रीज कर दिया कितने से 50 मीटर से, तो ब्रेथ हमारा हो जाएगा y + 50 मीटर। द एरिया विल रिमेन सेम। तो ओरिजिनल एरिया जो है वो चेंज नहीं होता। अगर ओरिजिनल लेंथ हमारा x है और ओरिजिनल ब्रेथ हमारा y है, ध्यान से देखें, ओरिजिनल लेंथ हमारा x मीटर, ओरिजिनल ब्रेथ हमारा y मीटर, तो ओरिजिनल एरिया भी कितना होगा हमारा xy मीटर। तो जब ये चेंजेस हमने करा, मतलब लेंथ को डिक्रीज करा तो x -50 मीटर हो गया, ब्रेथ को इंक्रीज करा y + 50 मीटर हो गया, तो एरिया रिमेन सेम, मतलब एरिया कितना रहेगा इसका xy मीटर ही रहेगा, चेंज एरिया। तो अब हमारा फॉर्मूला जो बनता है लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। एरिया हमारा सेम रहा, इसलिए हमने क्या लिखा, एरिया विल नॉट चेंज, एरिया विल रिमेन x और y। अब इसका हमने ब्रैकेट ओपन करा, x × y + 50x - 50y, है ना, और यहां पे क्या बच गया माइनस प्लस -2500, 50 × 50। तो अब यहां से ये xy और xy क्या होगा, गेट कैंसिल्ड, इक्वेशन बन गया हमारा 50x - 50y -2500 को उधर आपने भेजा तो कितना बन गया 2500। 50 आएगा कॉमन तो x - y = 2500
ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो अभी क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन भी नहीं किया, हमारा एक इक्वेशन ऑलरेडी तैयार है। तो ये हमारा केस 1 था। दूसरे केस पे आए, बट इफ लेंथ इज डिक्रीज। अब हमारा लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितने से जी, 10 मीटर से। तो हमारा अब लेंथ क्या हो गया, x माइनस 10 मीटर। एंड ब्रेथ इज डिक्रीज, ब्रेथ को भी यहां पे फिर से क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। कितने से जी, 20 मीटर से। तो हमारा अब रिमेनिंग ब्रेथ हमारा कितना हो गया, y माइनस 20 मीटर। देन द एरिया विल डिक्रीज बाय 5300 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया सेम नहीं रहा, यहाँ पे एरिया ऑब्वियसली जब लेंथ और ब्रेथ दोनों ही आप डिक्रीज करोगे तो एरिया विल अल्टीमेटली डिक्रीज। कितने से, 5300 से। तो हमारा एरिया हमारा पहले कितना था, xy, ओरिजिनल एरिया बता रहे हैं यहाँ पे xy था। अब उससे हमारा डिक्रीज कितना हो गया, 5300। तो हमारा अब जो एरिया बन गया वो xy माइनस 5300 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो अब हमने लेंथ इंटू ब्रेथ किया, अगेन लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया, न्यू एरिया हमारा आया xy माइनस 5300। मल्टीप्लाई करें xy माइनस 20x माइनस 10y माइनस माइनस प्लस 200 इज इक्वल टू xy माइनस 5300। xy गॉट कैंसल्ड, यहां से माइनस 10 आप कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या बचेगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 5300 था, 200 उधर गया, माइनस 200 कितना हो गया, माइनस 5000, सॉरी माइनस 5500। तो 10 से आप कैंसिल करोगे, एक जीरो उड़ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन बन गया हमारा 2x प्लस वाई, है ना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 550। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन रहा x माइनस वाई इज इक्वल टू 50। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 50 यहां भी है, यहां भी है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 550। तो 2x प्लस वाई हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं जाने वाला हमारा आंसर, ऑप्शन बी में जाएगा आंसर। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 550। करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन बी में जाएगा। तो आप इसको एक बार चेक कर ले कैलकुलेशन, फिर ऑप्शन आपका क्लियर देख ले, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। बट स्टिल मैं एक बार रीचेक कर लेता हूं। तो चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। तो मैट्रिक्स हमने लिखा, तो ये हमारा आ गया कोएफिशिएंट 1 2 -1 1 xy 550। तो ये वाला मैट्रिक्स हमारा बन रहा है 5 1 2 -1 1 50 550। आई थिंक ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हमने इसका नाम दिया a, इसका नाम दिया x और इसका नाम दिया b। तो x की वैल्यू a इनवर्स b। तो हम a इनवर्स निकालना शुरू करेंगे, तब तक आप एक बार इसको रीचेक कर ले और स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, मैंने समहाउ मैनेज कर लिया आपके लिए जगह बना करके। तो ax इज इक्वल टू b, a इनवर्स हमारा निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया, 1/mod a इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान से देखें, जगह की कमी है। तो mod a इज इक्वल टू 1 इंटू 1। तो 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -1। तो माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 1 कितना हो गया, mod a हमारा आ गया 3। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या बताया, इनको इंटरचेंज कर दे। इनको क्या करें, इंटरचेंज। ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे तो 1 1 ही रहेगा। इन दोनों का साइन चेंज कर दें। 2/2 का एडजॉइंट निकालने का यही तरीका है। मैं शॉर्ट वाले क्वेश्चन में अगर होगा तो मैं उसको डिटेल में बता दूंगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इन दोनों का साइन चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज मतलब इसका माइनस का प्लस हो गया, इसका प्लस का माइनस हो गया। तो ए इनवर्स हमारा आ गया 1/mod a 3 और एडजॉइंट ऑफ ए 1 1 -2 1। x इज इक्वल टू a इनवर्स b था, तो a इनवर्स की हमने वैल्यू डाल दी और b से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन में हमारा 1/3 बाहर ही रहेगा। 1 इंटू 50 50 प्लस 1 इंटू 500 550 -2 इंटू 50 -100 प्लस 1 इंटू 550 550। ये हो गया हमारा 600 और ये हो गया हमारा 450। ये हमारा 450 3 इंटू ये हमारा
100 प्लस 550 इज 450। तो 1/3 से दोनों मल्टीप्लाई होगा तो x हमारा 200 और y हमारा 150। तो अपने अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चन का तो हमने आंसर निकाल दिया था। थर्ड का ऑप्शन हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ लेंथ x कितना आ रहा है हमारा x 200। तो ये हमारा x का ऑप्शन नंबर सी। तो थर्ड का आंसर क्या गया हमारा, अगर मैं यहां पे लिख करके दूं तो थर्ड का हमारा आंसर आ रहा है सी, क्योंकि हमारा 200 निकला है और ब्रेथ हमारा निकला है 150। तो ब्रेथ हमारा फोर्थ का आंसर क्या मिलने वाला है आप चेक कर सकते हैं, ए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए गया। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 200 इंटू 150 कितना आ गया 30,000 मीटर स्क्वायर, है ना। 15 टू 30, 30 पे 30, तो 30,000 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ये मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है। तो चलिए, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर आ गया सी। तो इसका ऑप्शन गया हमारा, फिफ्थ का ऑप्शन गया सी। चेक कर लें, स्क्रीनशॉट के लिए मैं तैयार कर देता हूं आपको। तो ये चेक कर लें, नीचे की जगह थोड़ी सी आपकी कट रही थी। तो ये हमने एरिया निकाल के दिया एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 200, वाई की वैल्यू 150। तो ये आ गया 30,000 मीटर स्क्वायर और ऑप्शन है हमारा इसका सी। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा मैं इसमें करवा के दूंगा आपके, मोस्ट प्रॉब्ली इसी के आसपास वैल्यूज थोड़े बहुत चेंज, नाम थोड़े बहुत चेंज, है ना। काम मोस्ट प्रॉब्ली सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये हमारा 4 मार्कर क्वेश्चन में फिर से बता दूं, हमने 1 मार्कर का वीडियो नंबर 1 में और 5 मार्कर का वीडियो नंबर 2 में, और ये 4 मार्कर का वीडियो नंबर 3, उसके बाद हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चंस निकलेंगे आपके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार पढ़ लें, फिर मैं ब्रीफ करता हूं। क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 फार्मर्स हैं पी एंड क्यू, 3 वैरायटी के ये लोग राइस कल्टीवेट करते हैं, जिसमें बासमती, परमल, नौरा हो, है ना। द सेल्स इन रूपी ऑफ दीज varieties of rice by both the farmers in month of September। ये हमारा सितंबर का सेल्स दे रखा है और ये हमारा अक्टूबर का सेल्स दे रखा है। तो पहले हम इसको समझते हैं, और वो मैट्रिक्स सेल्स जो है हमारा मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी हमारा दे रखा है सेल्स का फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, सितंबर मंथ में जो फार्मर पी है वो 10,000 जो भी है हमारा 10,000 रुपीज का सेल्स कर रहा है, 20,000 का बी कैटेगरी का परमल और 30,000 का सेल कर रहा है नॉर्थ। उसी तरह से क्यू जो है, क्यू का सेल्स सितंबर के अंदर 50,000 का वो बासमती, 30,000 का परमल और 10,000 का हमारा नॉर्थ। ये सारे राइस क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है, ये सेल वैल्यू। उसी तरह से अक्टूबर का रिस्पेक्टिव सेल पी और क्यू के द्वारा, है ना। अब यहां पे सीधा बोला गया है कि टोटल सेल इन द सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर, मतलब ईच फार्मर का टोटल सेल इन ईच वैरायटी। अब बताएगा कि जो है हमारा पी फार्मर जो है बासमती टोटल कितना सेल कर रहा है। तो ये बासमती है, ये बासमती, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। पी जो है कितना परमल सेल कर रहा है सितंबर और अक्टूबर के मंथ में, तो पी का परमल हमारा 20,000 और 10,000 क्या करना, ऐड कर देना। तो सिंपली अगर हम टोटल सेल निकालने जा रहे हैं तो वो कौन से मैट्रिसेस से हमारा सेल निकलेगा वो आप ध्यान से देखेंगे। तो आपका ए और बी को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट का हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसी तरह से हमारा ऑप्शन सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द A23। अब यहाँ पे A23 डिनोट करता है एलिमेंट को। अब यहाँ पे ये क्लियर कट नहीं है इस क्वेश्चन में कि A23 कौन से मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम हम देखेंगे, इसमें भी 10,000 है, इसमें भी 10,000 है, तो आप 10,000 तो मार्क कर दें। अगर ये चीज स्पेसिफिकली नहीं गिवन है तो आप प्लीज आप A23 जो है
स्पेसिफाई कर दे कि हमने मैट्रिक्स ए का लिया है या मैट्रिक्स बी का लिया है। अगर ऑप्शन में होगा तो वो आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम का हमारा एलिमेंट क्या है 10,000, चाहे वो ए के लिए ले या बी के लिए। अच्छा, डिक्रीज इन सेल्स, सितंबर से अक्टूबर में कितना डिक्रीज हुआ देखें ध्यान से। तो 10,000 से 5,000 हो गया, तो कितने का डिक्रीज हो गया जी 5,000 का। 20,000 से 10,000 का डिक्रीज हो गया, 10,000 हो गया, कितने से डिक्रीज हुआ 10,000 का। 30,000 से हमारा 6,000 सेल आ गया, कितने का डिक्रीज हो गया 24,000 का। क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें से ए में से माइनस कर रहे हैं बी को, तो गिवन बाय ए माइनस बी, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ए माइनस बी से हम क्या कर रहे हैं डिक्रीज इन सेल्स को डिनोट करते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल बाय पी, तो ये हमारा क्या है सेल है और ये रेट ऑफ प्रॉफिट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, सेल्स इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट। 5,000 इंटू 0.02, 0.02 आया हमारा 2% के हिसाब से। कहां गया ये हमारा 2%, यहां पे होगा बेटा, इफ यू रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा ग्रॉस सेल्स कितना हो गया, हमारा ग्रॉस सेल्स का प्रॉफिट 2% है, तो 2% को 0.02 से मल्टीप्लाई करोगे 5,000 इंटू 0.02, 100 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो आप ऑप्शन चेक कर लो, 100, 200 एंड 120 हमारा ऑप्शन ए में जाता है। उसी तरह से हमारा क्या है क्यू का मंथ ऑफ सितंबर के लिए, सितंबर में हमारा क्या था, क्यू का सेल कितना था 5,000, 30,000, सॉरी 50,000, 30,000, 10,000, और इसका रेट ऑफ प्रॉफिट वही है 1,600 और 200। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, कुछ ज्यादा ही आसान था, तो कुछ आसान वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर एक क्वेश्चन हम लोग थोड़े से अच्छे लेवल के कर लेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारा 3 क्वेश्चन और 50% हमारा हो चुका है केस बेस, है ना। 3 क्वेश्चन और मेरे ख्याल से ज्यादा हो गया आने, तो 4 क्वेश्चन और है हमारे पास। स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 4 है केस स्टडी का। तो आप पहले क्वेश्चन फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, एक बार पढ़ लें, फिर मैं ब्रीफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, पी क्यू आर 3 स्टूडेंट्स है, गिवन टू टास्क ऑफ फॉर्म स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तीनों को बोला गया कि आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएं अपनी मर्जी का। तो तीनों ने ये मैट्रिक्स बना दिया, पी ने बनाया मैट्रिक्स ए, क्यू ने बनाया मैट्रिक्स बी और सी ने बनाया मैट्रिक्स सी, सॉरी आर ने बनाया मैट्रिक्स सी। अब यहां दे रखा है इफ ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू -2। तो इससे घबराना मत, ये कांस्टेंट है, क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगी। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन है सम ऑफ द मैट्रिसेस ए बी एंड सी, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी आपको निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी हमारा क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, 5 प्लस 2 कितना हो गया हमारा, एक सेकंड, a प्लस बी प्लस सी मैट्रिक्स बनेगा हमारा 1 प्लस 4, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 0 कितना हो गया 2, और यहां पे -1 प्लस 1 0, 0 प्लस 1 1, एंड ये बन गया हमारा 3 प्लस 5 8, 8 माइनस 2 कितना हो गया 6। ऑप्शन में चेक करें, ये हमारा 7 2 1 6, तो ये हमारा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड है हमारा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हमें पता है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है क्या हमारा, ए के इक्वल। तो ए हमारा जो भी मैट्रिक्स है आप उठा करके डाल दें, ए मैट्रिक्स हमारा यही लग रहा है 1 -1 2 3। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अब यहां देखें बी ए का ट्रांसपोज हमारे को चाहिए, क्या चाहिए थर्ड क्वेश्चन में, बी ए का ट्रांसपोज। जैसा कि मैंने बताया था बी हमारा कांस्टेंट है, तो पहले हम क्या करेंगे बी ए निकाल लेंगे। बी हमारा कांस्टेंट है -2, तो -2 इंटू ए मैट्रिक्स हमने यहां पे डाल दिया, और ये पता है ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन कोई कांस्टेंट सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा -2 इंटू 2 -4, -2 इंटू -1 +2, -2 इंटू 3 इज -6। अब इसका आप ट्रांसपोज करो तो -2 -4, फर्स्ट रो क्या बन गया फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो बन गया 2 -6 सेकंड कॉलम। तो ये हमारा निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी, है ना।
तो ऑप्शन नंबर बी, थर्ड क्वेश्चन का हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 2, एक सेकंड, ये हमारा ए ट्रांसपोज का, ये सेकंड का, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 माइनस 4, 2 माइनस 6, हमारा बी आ गया ऑप्शन। फोर्थ हमारा थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है, अगर आपको 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं तो इसको अवॉइड कर सकते हो, छोटे वाले क्वेश्चन आप पकड़ लो, क्योंकि आपको दो दो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, एक मैट्रिक्स एसी का और दूसरा बीसी का। तो एसी हमने ये निकाल के दिया है प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2, फिर 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4। Similarly, minus 1 into 2, that is minus 2 plus 3 into 1, 3, and minus 1 into 0 plus 3 into minus 2, minus 6. तो ये कैलकुलेशन हो गया हमारा 4 minus 4, that is 1 minus 6. BC आप आराम से निकाले, B और यहाँ पे C का मल्टीप्लीकेशन 4 into 2 8 plus 0 into 1 0, फिर 4 into 0 0 plus 0 into minus 2 0, फिर 1 into 2 plus 5 into 1 7, फिर 1 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 10। तो AC और BC को माइनस करें तो 4 माइनस 8, दैट इज माइनस 4, माइनस 4 माइनस 0 इज माइनस 4, अगेन 1 माइनस 7 इज माइनस 6, 6 माइनस माइनस 10 इज प्लस 4, तो माइनस 4 माइनस 4 माइनस 6 और 4, ये आपका आता है ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा सी है करेक्ट आंसर। अब A प्लस बी इंटू बी, A की वैल्यू डाले आप 4, B की वैल्यू माइनस 2, 4 माइनस 2, तो ये 2b हमने निकाल दिया, 2b से मल्टीप्लाई करो, b की वैल्यू डालो, 4 माइनस 2 हमारा a प्लस b है, तो 2 इंटू 4, b की वैल्यू है 4 0 1 5, तो 2 इंटू 4 8 0 1 और 10, तो ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर बनता है 8 0 2 10। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। मेरे ख्याल से 2 या 3 क्वेश्चन और हैं, तो हम लोग आज की वीडियो में इसको कवर कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं ब्रीफ करता हूं क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 स्कूल्स हैं, वो लोग चैरिटी पर्पस के लिए एक फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पे वो अपने सामान डिस्प्ले करके बेचते हैं। तो 3 schools S1 S2 S3, 3 schools से ऑर्गेनाइज अ फेयर टू कलेक्ट for collecting money for the helping flood victims. They sold क्या क्या 3 आइटम्स है, हैंडमेड फैंस, मैट्स एंड प्लेट्स एट ₹25, मतलब एक फैन का प्राइस कितना है 25, एक मैट का प्राइस है हमारा 100 एंड एक प्लेट का प्राइस है हमारा 50 रिस्पेक्टिवली। The numbers of articles sold by the schools are given as follows, है ना। तो स्कूल हमारा S1 S2 S3, स्कूल 1 जो है 40 फैन, 50 मैट और 20 प्लेट्स बेचता है। S2 हमारा 25 फैंस, 40 मैट्स एंड 30 प्लेट्स, अकॉर्डिंगली 35, 50 एंड 40 sold by school 2. Based on the above information, answer the following. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है, क्वेश्चन से पहले हम लोग अपना कैलकुलेशन पहले कर लें। तो जो हम लोग क्या करेंगे, ये एक मैट्रिक्स बनेगा जिसमें कि फैंस, मैट और प्लेट, है ना, का हमने 3 कॉलम बनाया, और स्कूल 1, स्कूल 2 और स्कूल 3 इसका हमने 3 कॉलम बनाया। तो फैंस हमारा स्कूल 1 कितना बेच रहा है ना 40, स्कूल 2 कितना फैन बेच रहा है 25, ध्यान से देखें, फैन, स्कूल 3 फैन कितना बेच रहा है 35। उसी तरह से मैट्स का कॉलम, स्कूल 1 हमारा कितना मैट बेच रहा है 50, स्कूल 2 हमारा कितना मैट बेच रहा है 40 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने क्या करा, फैन, मैट और प्लेट का हमने मैट्रिक्स बना लिया, और क्यू जो है हमने एक कॉलम का मैट्रिक्स बना दिया जिसमें कि सेलिंग प्राइस है 2500, क्योंकि बेटा यहाँ पे ये हमारा रो जो है क्या है एक स्कूल का, तो एक स्कूल का टोटल प्राइस देखो, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फैन का प्राइस ऑब्वियसली किससे कोलैबोरेट होना चाहिए, फैन के प्राइस से। फैन का प्राइस हमारा क्या है, ये हमारा फैन है, ठीक है, प्लस मैट का प्राइस हमारा किससे होगा, मैट के प्राइस से,
प्लस प्लेट का प्राइस। तो जो हमारा रो है वही हमारा क्या बन जाएगा, कॉलम। अगर हम लोग इसको पलट देते, अगर हमने जो है तीनों रोज में अगर हमने फैन, मैट और प्लेट रखते तो हम क्या करते, फिर एक हमने कॉलम मैट्रिक्स बनाना था, सॉरी रो मैट्रिक्स बनाना था, जिसमें कि हमने ये तीनों के प्राइसेस रखते, ताकि हमारा फैन का प्राइस फैन का प्राइस नंबर ऑफ फैन से मल्टीप्लाई हो, मैट का प्राइस नंबर ऑफ मैट से मल्टीप्लाई हो। तो होप कि आपको ये देखा, अगर हमारा फैन ऐसे चलेगा, है ना, फैन, मैट और प्लेट, तो प्राइस भी ऐसे चलेगी। अगर फैन अगर ऐसे चला, मैट ऐसे चला, तो ये भी हमारा क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा फैन, मैट, प्लेट, उनके प्राइसेस। अब अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा क्या आएगा, अमाउंट कैलकुलेटेड बाय स्कूल्स। तो P और Q को हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा। आप ध्यान से देखें, ये हमारा S1 का है, तो S1 हमारा 40 फैन बेच रहा है 25 ईच पे, तो कितने पैसे फैन से उसको मिल रहे हैं, 1000 रुपए। फिर स्कूल 1 ही हमारा 50 मैट बेच रहा है 100 रुपए ईच के हिसाब से, तो स्कूल 1 को कितने मिले मैट के हिसाब से, 5000। स्कूल 1 हमारा 20 मैट्स बेच रहा है 50 के हिसाब से, तो 1000 अगेन। तो ये जो हमारा होगा, ये स्कूल 1 की पूरी कमाई हो गई तीनों आर्टिकल से। सिमिलरली सेकेंड रो बनेगा हमारा सेकंड स्कूल का अमाउंट, 25 इंटू 25 625, 40 इंटू 100 4000। अकॉर्डिंगली हमने S3 का मल्टीप्लीकेशन। तो ये सारा अमाउंट किसके जेब में गया, स्कूल 1 के जेब में। ये सारा अमाउंट किसके जेब में गया, स्कूल 2 के जेब में। और ये सारा अमाउंट किसके जेब में गया, हमारा स्कूल 3 के जेब में। तो तीनों स्कूल के इंडिविजुअल अमाउंट जो कलेक्ट करे हैं, वो सारे हमारे रिस्पेक्टिवली 7000, 6125, 7875। अब इसमें आपके 4 क्वेश्चन के तो आंसर मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बाद में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 रहा ये हमारा, क्या है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द अमाउंट इन रुपीज कलेक्टेड बाय स्कूल 1। तो ऑब्वियसली स्कूल 1 से हमारा कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ, 7000। टोटल मनी कलेक्टेड बाय S1 कितना हो गया, 7000। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर इसका। What is the amount collected by S2 and S3? तो S2 और S3 को ऐड कर दें, 6125 है ना, 6125 7875 कितने हो गए हमारे, 14000। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। थर्ड हमारा हो गया, व्हाट इज द अमाउंट कैलकुलेटेड बाय ऑल द स्कूल। तो S1 S2 S3 तीनों को ऐड कर दें, तो ये हमारा बन जाता है 21000। तो ऑप्शन आपका आ गया ये सी। तो ये हमारा ऑप्शन सी है। जैसा कि मैंने बोला क्वेश्चन 4 के लिए हमारे को ये डिलीट करना पड़ेगा, तो सेक्शन 4 से पहले हम लोग क्वेश्चन 5 पे आते हैं। हाउ मेनी आर्टिकल्स इन टोटल सोल्ड बाय ऑल द स्कूल। तो कुछ नहीं करना, टोटल आर्टिकल को ऐड कर देना। तो S1 कितना बेच रहा है, 40 50, तो 40 50 90 प्लस 120 110। तो ये देखो, ये मैंने आपको ऐसे बना के दे दिया टोटल आर्टिकल। ये S1 बेच रहा है, ये देखो S1 हमारा फैन कितना, सॉरी S1 ये हमारा है ना, 40 50 20। फिर S2 हमारा कितना है, 25 40 30 यहां से उठा लो, या 25 40 30 यहां से उठा लो। S3 कितना बेच रहा है, 35 50 40 या 35 50 40। ये तीनों का टोटल हमने किया 110 95 एंड 125। आंसर इज 330। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। तो यहां तक का काम आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने क्यों रोका हुआ है कि इफ द नंबर ऑफ फैन, है ना, एंड प्लेट, फैन एंड प्लेट, ये दोनों क्या हो रहे हैं, फैन एंड प्लेट आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। ये वाला हमारा प्लेट के जगह पे फैन वाला कॉलम शिफ्ट हो जाएगा और फैन वाले पे प्लेट वाला। फॉर ऑल द स्कूल देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट। तो यहां पे हमारा जो P डैश बनेगा वो कुछ नहीं करना हमने, बस इसको हमने फर्स्ट कॉलम में लिख देना है 20 30 40, और यहां पे चला गया हमारा 40 25 35 एंड मिडिल कॉलम विल रिमेन सेम अगेन 50 40 एंड 50। देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट कैलकुलेटेड बाय ऑल द स्कूल। तो अब क्या करना है, हमने P डैश Q निकालना है।
तो फिफ्थ के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पी डैश क्यू। तो पी डैश क्यू का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप कैलकुलेट करें, फिर हम लोग टैली करते हैं। चलिए, हमने ये इंटरचेंज करके पी डैश मैट्रिक्स बना दिया। टोटल अमाउंट कैलकुलेटेड पी डैश इंटू प्राइस, सेलिंग प्राइस 25 से मल्टीप्लाई करा, 20 इंटू 25 500 प्लस 50 इंटू 100 5000 प्लस 40 इंटू 50 2000, 30 इंटू 25 750 प्लस 40 इंटू 100 4000 प्लस 25 इंटू 50 1250 प्लस 40 नीचे हमारा आ गया 40 इंटू 25,000 प्लस 5000 प्लस 35 इंटू 5 1750। टोटल करेंगे 7500 6000 एंड 7750 एंड टोटल अमाउंट कैलकुलेटेड बाय ऑल द स्कूल इज 21,250 is the final answer of your question number 4th। तो फोर्थ का हमारा ऑप्शन आया डी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्थ का आंसर हमारा आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पहले आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, एक मैन्युफैक्चरर स्टेशनरी मैन्युफैक्चरर है, वो 3 प्रोडक्ट बना रहा है, पेंसिल, इरेजर और शार्पनर, और उसको 2 मार्केट में वो ऑपरेट कर रहा है, मार्केट ए एंड मार्केट बी का। तो ये डेटा दे रखा है आपको इस टेबुलर फॉर्म में कि मार्केट ए में पेंसिल 10,000 यूनिट बेचता है, इरेजर 2000 और शार्पनर 18,000 यूनिट बेच रहा है। मार्केट बी में 6,000 पेंसिल, 20,000 इरेजर एंड 8,000 शार्पनर। सेलिंग प्राइस है पर यूनिट, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है पेंसिल का, देखिए रेस्पेक्टिवली दे रखा है पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर 250, 2.50, 2.5, 1.5 रुपीज एंड 1 रुपीज रेस्पेक्टिवली। किसका? एक पेंसिल की कीमत मार्केट के अंदर बेचता है वो 2.5 रुपए का, 1.5 रुपए का एक इरेजर और 1 रुपए का एक शार्पनर। कॉस्टिंग है इसकी, एक पेंसिल की 2 रुपए, एक इरेजर का 1 रुपए और एक शार्पनर का 50 पैसे, दैट इज 0.5 रुपीज। बेस्ड ऑन फॉलोइंग ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग टोटल रेवेन्यू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रोडक्ट का मैट्रिक्स हमने बना लिया, फिर से पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फैंस, प्लेट्स और बीच में हमारा क्या था वो मैट्स, है ना। तो फैन, मैट और प्लेट्स था। तो कॉलम में हमने बना लिया प्रोडक्ट को, पेंसिल, इरेजर और ये शार्पनर। तो सेलिंग प्राइस भी हमारा इसी तरह के कॉलम में आएगा और कॉस्ट प्राइस भी, ताकि वो कॉरस्पॉन्डिंग हमारा रेवेन्यू और कॉस्ट जनरेट कर सके। तो क्यू मैट्रिक्स हमने ले लिया सेलिंग प्राइस का, आर मैट्रिक्स ले लिया हमने कॉस्ट प्राइस का। तो टोटल रेवेन्यू हमारा पी इंटू क्यू मैट्रिक्स बन जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट इंटू यूनिट सेलिंग प्राइस। तो 10,000, 2,000 ये मैट्रिक्स हमारा बन गया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने सेलिंग प्राइस से। तो अब देखो यहाँ पे एक पेंसिल मार्केट ए के अंदर पेंसिल बेच रहा है 2.5 रुपए का, तो 25,000, इरेजर बेच रहा है 1.5 रुपए का, तो ये हमारा बन गया 3,000 और 18,000 हमारा शार्पनर 1 रुपए के हिसाब से 18,000। तो ये मार्केट ए का टोटल रेवेन्यू जनरेट करेगा। सिमिलरली ये 15,000 दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू बी का। तो 25 प्लस 3 28 प्लस 18 46, 15 प्लस 30 45 प्लस 8 53, ये ए का रेवेन्यू हो गया, ये बी का रेवेन्यू हो गया। अब टोटल कॉस्ट हमारा पी का मैट्रिक्स और कॉस्ट का मैट्रिक्स पी आर मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलरली, तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, कॉस्ट जनरेट हो जाएगा दिस इंटू दिस 2002 प्लस 22,000 इंटू 1 प्लस 18,000 इंटू 0.5 9,000, 6,000 इंटू 2 12,000, 20,000 इंटू 1 20,000, 8,000 इंटू 0.5 दैट इज 4,000। तो यहाँ पे टोटल कॉस्टिंग अगर करें 20 प्लस 20 22 प्लस 9 31,000, 12,000 प्लस 20 32 प्लस 4 36,000, ये हमारा कॉस्ट पड़ गया मार्केट ए में टोटल कॉस्ट और मार्केट बी में टोटल रेवेन्यू, है ना। तो सॉरी मार्केट बी का टोटल कॉस्ट।
तो रेवेन्यू वाले मैट्रिक्स को और कॉस्ट वाले मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बनेगा और टोटल प्रॉफिट हम लोग अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब आपके सारे के सारे आंसर मिले हुए हैं। तो यहाँ पे अब अगर हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन था हमारा टोटल रेवेन्यू इन मार्केट ए, दैट इज मार्केट ए का टोटल रेवेन्यू हमारा 46,000 है, तो टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट इज 46,000, ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा टोटल रेवेन्यू इन मार्केट बी, ऑब्वियसली 53 था हमारा टोटल रेवेन्यू मार्केट बी का, तो ऑप्शन इज योर बी, है ना। 53,000 हमारा ऑप्शन बी आ गया, यहाँ ऑप्शन सी आ गया। प्रॉफिट हमने रेवेन्यू माइनस कॉस्ट किया है ईच मार्केट का, तो हमने प्रॉफिट तो पीक्यू मैट्रिक्स और पीआर मैट्रिक्स 46 माइनस 31 15,000 ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट 53 माइनस 36 सेल माइनस कॉस्ट 17,000 का, तो ये बन गया हमारा 15,000 एंड 17,000 प्रॉफिट बाय ए एंड मार्केट ए एंड मार्केट बी में 15,000 और 17,000। ग्रॉस प्रॉफिट आप ऐड कर दो दोनों के प्रॉफिट को, 15 प्लस 17 कितना बनता है 32,000। अगेन ऑप्शन सी इज योर आंसर 32,000। तो इस पैटर्न में हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है, मुझे टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, आपका टाइम ज्यादा लगना नहीं चाहिए। तो फटाफट से आपका क्वेश्चन एक्सप्लेन भी हो गया, सॉल्यूशन भी आपके पास है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारे मोस्ट प्रोबेबल केस स्टडी बेस्ड हमारा क्वेश्चन था आज की वीडियो में, और इसी तरह के आपको और भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, चाहे तो आप प्रैक्टिस कर ले या इतना इज मोर देन सफिशिएंट। तो अब आपका 1 मार्क का क्वेश्चन हमारा वीडियो 1 में, 5 मार्क का हमारा वीडियो 2 में, और ये हमारा 4 मार्क का वीडियो 3 में, और नेक्स्ट वीडियो या उसके अगला वीडियो दोनों हो सकते हैं 2 वीडियो बने शॉर्ट आंसर्स के लिए, दैट इज फॉर मार्क 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो होप आपको कुछ यहाँ से फायदा जरूर मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट मिल रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को प्रमोट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।